एसबीआई अकाउंट धनाधन बंद हो रहे हैं। अगर आपका अकाउंट भी एसबीआई बैंक में है तो आप सभी को अभी चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि 99% आपको आपका अकाउंट बंद मिलेगा। जहां हम अभी 100 अकाउंट चेक कर रहे हैं उनमें से 90 अकाउंट हमें बंद मिल रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है और आपका अकाउंट बंद क्यों हो रहा है, और एपीएस को लेकर एसबीआई में ऐसी क्या अपडेट आई है जिससे आने वाले टाइम में भी लोगों को दिक्कतें आती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एसबीआई में अकाउंट 2-3 वजहों से बंद किए जा रहे हैं। पहला तो ये कि अकाउंट फॉर्म बहुत सारे लोगों का नहीं भरा गया है। जो अकाउंट पुराने टाइम में खोले गए थे, 2016-17 के आसपास खोले गए थे, उन अकाउंटों में अकाउंट फॉर्म नहीं भरा गया है। इसी वजह से उन लोगों के एक बार अकाउंट बंद किए जा रहे हैं और उनके आधार से पैसे निकलने बंद हो रहे हैं। तो अभी आरबीआई की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि उन सभी का अकाउंट फॉर्म भरा जाए, इस वजह से लोगों के अकाउंट बंद हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि एपीएस एसबीआई में बंद किए जा रहे हैं। यानी जिन लोगों ने 1 महीने या फिर उससे ज्यादा एपीएस सर्विस का यूज नहीं किया है, यानी आधार कार्ड से पैसे नहीं निकलवाए हैं, उन लोगों के अकाउंट एक बार बंद हो रहे हैं। यानी एपीएस सर्विस बंद हो रही है, आधार कार्ड से पैसे नहीं निकल रहे हैं। और ज्यादातर लोग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एपीएस से ही पैसे निकलवाते हैं, क्योंकि उनके पास एटीएम है नहीं और बैंक वो जा नहीं सकते, क्योंकि बैंक काफी दूरी पर होता है, दूसरे गांव या शहर में होता है, तो वहां पर वो रोजाना जा नहीं सकते। तो जो एसबीआई सीएसपी है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे हमारे जैसे सीएसपी रहते हैं, तो वहीं से वो लोग पैसे उठाते हैं। तो अब उन्होंने महीने भर से पैसे नहीं उठाए हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग पेंशन के पैसे उठाते हैं या फिर कुछ नरेगा वगैरह का पेमेंट उठाते हैं या फिर कुछ दूध वगैरह के हफ्ते आते हैं तो वो उठाते हैं। तो महीने भर का बहुत सारे लोगों के टाइम लग जाता है, तो इस वजह से उन सब के अकाउंट बंद मिल रहे हैं। सुनने को ये मिल रहा है कि एसबीआई में आने वाले टाइम में जो भी व्यक्ति 1 महीने में कोई भी लेन देन नहीं करेगा, आधार कार्ड से पैसे नहीं उठाएगा, जमा नहीं करवाएगा, तो उसका अकाउंट यानी एपीएस सर्विस बंद हो जाएगी। वो पैसे उठा सकेगा लेकिन बैंक जाकर उसे एपीएस सर्विस इनेबल करवाने के लिए अपना केवाईसी फॉर्म दोबारा से एसबीआई बैंक में सबमिट करना होगा। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एसबीआई सीएसपी पे जाना है, एसबीआई बीसी पे जाना है, वहां पर अपना फिंगरप्रिंट लगाकर एक केवाईसी फॉर्म निकलता है, वो आपको प्रिंट करवाना है। इसके साथ आधार कार्ड की एक कॉपी लगानी है, बैंक डायरी की एक कॉपी लगानी है और एक केवाईसी फॉर्म होता है अलग से, वो भी आपको एसबीआई सीएसपी के पास मिल जाएगा। तो वो सब डॉक्यूमेंट लगाकर उस पर एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर आपको एसबीआई बैंक में सबमिट करना होगा और उसके बाद फिर से आप अपने आधार कार्ड से पैसे निकलवा पाएंगे। लेकिन बुरी खबर ये है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर, जैसा सुनने को मिल रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप कोई भी लेन देन नहीं करेंगे तो आपका एपीएस सर्विस फिर से बंद हो जाएगा। तो इससे तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसी के साथ खास बात यह भी है कि एसबीआई सीएसपी पर ही एसबीआई अकाउंट के पैसे निकलेंगे, ये भी सुनने को मिल रहा है और बड़ी अपडेट आ रही है। आने वाले टाइम में सिर्फ एसबीआई सीएसपी ही एसबीआई के लिए काम करेंगे। जिनके पास एसबीआई की बीसी होगी वही लोग एसबीआई के पैसे निकाल सकेंगे। बाकी जो अलग अलग एपीएस पोर्टल है, जैसे स्पाइस मनी हो गया, इसके अलावा मल्टी अर्निंग हो गया, पे नियर बाई हो गया या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, तो इस प्रकार के जो भी एपीएस पोर्टल है उन सभी पर पैसे नहीं निकलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और सभी लोगों को एसबीआई सीएसपी के पास ही आना होगा अगर उनका अकाउंट एसबीआई में है। और अगेन बता दूं, अकाउंट बंद होने का आप सभी अभी चेक कर रहे होंगे। अगर आप एक एसबीआई सीएसपी हो तो आप सभी ने देखा होगा, आप जब पैसे निकालते हो तो बहुत सारे लोगों के सामने एक एरर आता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि एपीएस सर्विस बंद हो चुकी है। तब आपको उनको केवाईसी फॉर्म देना होता है और वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है और अकाउंट फिर से शुरू करवाना पड़ता है। लेकिन लोगों की जबान पर एक ही बात है कि ये बार बार केवाईसी कितनी बार हम करवाएं। रोजाना की केवाईसी शुरू हो गई है, कभी जन आधार की, तो कभी बैंक की, तो कभी गैस की, तो कभी किसी चीज की, कभी पीएम किसान की। तो इस तरह से केवाईसियों पे केवाईसियां चल रही है। तो आखिर हम कितनी, और बैंक की तो एसबीआई बैंक की तो बहुत सारे लोगों ने कुछ दिन पहले ही केवाईसियां करवाई है, तो अभी फिर से अगर उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हो गए। और हमारे पास भी काफी तादाद में फॉर्म आ रहे हैं केवाईसी के कि आप हमारी केवाईसी करवाओ, और बैंकों में तो कहना है क्या, कर्मचारी है नहीं और हालत खराब है। एसबीआई अकाउंट बंद होने के पीछे तीसरा कारण भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने लंबे टाइम से केवाईसी सबमिट नहीं किया, इस वजह से उनके अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। तो उनके लिए तो वही सेम प्रोसेस है, केवाईसी सबमिट कर दो, अकाउंट शुरू हो जाएगा। और हाँ, एक चीज ये भी बता दूं कि एसबीआई का अकाउंट बंद होना और एपीएस सर्विस यानी आधार कार्ड से पैसे निकलने वाला सिस्टम बंद होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपके आधार कार्ड से पैसे नहीं निकल रहे हैं, आप एसबीआई सीएसपी के पास, बीसी के पास जा रहे हो और आपके पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप बैंक जाकर वहां पर एक विड्रॉल भर के और वहां से पैसे उठा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हालांकि अगर आप चाहते हो कि आपको बीसी पर ही पेमेंट मिले तो आपको एपीएस सर्विस शुरू करवानी होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें बीसी की जरूरत नहीं है, हमें सीएसपी पर जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बैंक से पेमेंट उठा लेंगे, तो भले ही आप एपीएस सर्विस एक्टिव ना करवाओ, लेकिन अगर आप एपीएस से पेमेंट करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना होगा।
तो बंद होना तो अलग बात है, जिसमें आपको किसी भी सूरत में पैसे नहीं मिलते। और अगर एपीएस सर्विस बंद हो रही है, जो अभी दिक्कत आ रही है, उसमें आप बैंक से पैसे उठा सकते हो। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं और नई अपडेट के बारे में सबसे पहले जान पाएं। इसके अलावा एसबीआई की इस अपडेट के बारे में आप सबकी क्या राय है, क्या लोगों को इस अपडेट से बड़ी दिक्कत आने वाली है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिए और शेयर करना बनता है, सबको बताइए कि दिक्कत आखिर कहाँ पर है और क्या हो रहा है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये ई मित्र वाले या फिर ये सीएसपी वाले बार बार केवाईसी करवा रहे हैं, ताकि इनका कुछ उनकी कुछ आमदनी हो सके, इनके कुछ पैसे बन सके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बुरा हाल है भैया, अगर आप एक एसबीआई सीएसपी हो तो आपने ये फेस किया होगा। मैं एक एसबीआई सीएसपी हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।